पवन चौधरी के घर में चोरी हुई, वहां से 60,000 रुपए की डकैती हुई। एक और साहब को भी पकड़ा गया, वो साहब एक फौजी हैं। जब उनकी ट्रांसफर हुई यहां से तो उनको शक था कि इमरान खान जो है, इसका मतलब है कि इमरान खान और उसके टोले के ऊपर 420 का मुकदमा भी होना चाहिए। ये बात सामने आई कि खान साहब की एक नहीं बल्कि चार वीडियो सामने आने वाली हैं। सर, ये क्या माजरा है? खान साहब की वीडियोस कौन लीक कर रहा है? और इस तरह से उनके घर की ऑडियोज भी लीक हो रही हैं। अभी क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, बात यह है, अब पहले तो आप ये मुझे बताएं, कल की ऑडियो लगी कैसी है आपको? सर, काफी हम सर, मैं क्या काफी कह सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कोई अपना यकीन क्यों नहीं आ रहा आपको? उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हमारी नहीं है, हम्म। नहीं कहा ना। नहीं, अभी तक नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर अब आप मुझे बताएं, आपको उस ऑडियो को सुन के क्या लगता है? सर, दूसरों के ऐबों में पर्दा डालना चाहिए। राइट, राइट, अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त अपना, जब आप खुद भी क्लियर हो और दूसरों के ऐब आप उछालते हो और वो भी झूठे ऐब, और अपने असली ऐबों को छुपाते हो, तो वो छुपेंगे नहीं। बहरहाल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, दो चीजें हुई हैं। एक 2017 में एक मोबाइल फोन चोरी हुआ था, रादर 3 मोबाइल फोन चोरी हुए थे। पवन चौधरी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इमरान खान के पीएसओ थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे या पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे। पवन चौधरी के घर में चोरी हुई, वहां से 60,000 रुपए की डकैती हुई और 3 मोबाइल फोन जो थे चोरी हुए थे, और उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन थी इमरान खान की और पीटीआई की। अब वो क्यों रखी हुई थी, जिसका जवाब तो पवन चौधरी दे सकते हैं, इमरान खान दे सकते हैं। क्या इमरान खान को कुछ शौक था, कोई किंग था उनका कि वो अपनी वीडियोस बनाते थे या कुछ करते थे? मुझे नहीं पता। या वैसे किसी ने चोरी छुपे ये सब कुछ किया? यही दोनों हजरात हैं जो इसे पर्दा उठा सकते हैं कि उन मोबाइल फोन्स में क्या क्या था। तो जो उसमें निकल गया वो किसी न किसी के पास है, और फिर वो अब इतना मवाद है। कहा जा रहा था उस वक्त, ये आई थी खबर की थी, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ये मवाद है। तो तहरीक इंसाफ तो वही है ना जो इमरान खान है बेसिकली, तो इमरान खान के मुतल्लिक ये मवाद है। तो अब दूसरी चीज जो है, एक और साहब को भी पकड़ा गया। वो साहब एक फौजी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे, और उनके पास एक फोन था, और उस फोन से वो हर चीज जो थी, कमरे की ऑडियोज वगैरह, वो रिकॉर्ड करते थे। पता ये चल रहा है अभी तक जो नाम आ रहा है, यानी मेरे पास जो सोर्सेज ने मुझे बताया कि साबिक DGI जन फैज हमीद जो थे, जब उनकी ट्रांसफर हुई यहां से तो उनको शक था कि इमरान खान जो है उनको भी हाथ दिखा देंगे। तो उन्होंने एक बंदा वहां पे प्लांट किया, और वो बंदा इमरान खान की रिकॉर्ड करता था चीजें। और जब अभी उस बंदे को पकड़ा और उसका सारा ट्रेस हुआ, तो ताने बाने जो है वो जनरल फैज हमीद से जाके मिले। ये लोग जो पूरी कौम को धोखे दे रहे थे, ये एक्चुअली एक दूसरे को भी धोखा दे रहे थे। ये सिर्फ कौम के साथ इनसिंसियर नहीं थे, ये अपने साथ भी सिंसियर नहीं थे एक दूसरे के साथ। इनकी दोस्तियां भी दिखावे की, इनकी दुश्मनियां भी दिखावे की। वो डब्बू की आपको पता है ना, ऑडियो लीक हुई, उसने कहा कि शहबाज शरीफ से क्या हमें बताए हमें क्या दे रहा है, छोड़े फौज वौज को बीच में। टीवी पे आके कहते हैं कि शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है। अंदर से मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कि जनाब हमें किसी तरह पैसिफाई कर लो, हमें बताओ हमें क्या डील दे रहे हो, ये वो। तो ये चोरों की बारात है बेसिकली। और अब अगर और ऑडियोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी उसमें। सर, बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है, इस पर मुखालिफिन ज़ाहिर चस्के ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए, और मैं भी यही बात बिल्कुल कहती हूँ। लेकिन इस पर आपका क्या मौक़िफ़? पहली बात तो यह है कि जो कौम का लीडर होता है ना, जो लोगों को तरगीब दे रहा होता है अमर बिल मारूफ की, वो खुद नहीं, अनिल मुनकर नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब दूसरों की ऑडियोज और वीडियोज आई थी, चाहे वो किसी जज की हो, चाहे वो परवेज रशीद साहब की हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा की हो, तो कितना वावेला इन्होंने किया था। इमरान खान ने तो उस पर तकरीरें कर दी थी, तकरीरों में जिक्र कर दिया था, बल्कि इतनी घटिया बातें उसने की थी आके। उसने कहा, मरियम तुम मेरा नाम इतने सफा ना लिया करो, तुम्हारा मियाँ सफ्तर नाराज ना हो जाए कहीं। याद है आपको? मजाक करते थे, सांचे घटिया बेमाना बेसूद मजाक करता था। तो बात यह है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जो इमरान खान ने हरकतें की हुई हैं, जो इमरान खान ने लोगों की इज्जतें उछाली हुई हैं,
तो खुद अपनी इज्जत उछलेगी उसकी। नथिंग नथिंग आई मीन मुझे तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता। सर, कौमी असम्बली में इस्तीफों पर फड्डा पड़ गया है। पता चला है कि अरकान असम्बली हाजिरियां लगाकर तनख्वाहें लेते हैं और साथ ही अब स्पीकर ने भी कह दिया है कि एक एक अरकान को बुला के उसके बाद इस्तीफे की मंजूरी होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, एक तरीका कार है असेंबली का, उसका एक प्रोटोकॉल है कि जी हर मेंबर को बुलाकर पूछा जाता है कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। क्योंकि कौमी असेंबली का मेंबर होकर इस्तीफा देना वो बहुत यानी क्वेश्चनेबल बात है। तो अब मेरे पास ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान जो है नवाज इलाही और तालिब नकई, उन्होंने स्पीकर को छुट्टी की दरखास्त दे दी है, यानी इस्तीफा नहीं दिया, दरखास्त दी है। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी बरवाना और फिर गुलाम मोहम्मद लाली ने ऐवान की हाजिरी रजिस्टर में हाजिरियां लगाई हैं। 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन किया और 6 अरकान ने कहा कि हमारे इस्तीफों के ऊपर जो दस्तखत है वो गलत है, ये जाली है। इसका मतलब है कि इमरान खान और उसके टोले के ऊपर 420 का मुकदमा भी होना चाहिए, 419, 420, 421 के उन्होंने फोर्जरी की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लोगों के गलत सिग्नेचर्स किए। आप ये देखें, ये उनके अपने अरकान असेंबली कह रहे हैं, ये को मैं नहीं कह रहा। तो आप इससे देखें कि आज मसलन शाह महमूद और परवेज खट्टर की भी स्पीकर से मुलाकात तय थी। भी मसरूफियत का बहाना कर लिया है। स्पीकर ने तो ये कहा ना कि तनख्वाहें ले रहे हैं, ठीक है ना, हाजिरियां लगाकर, और खुफिया तरीकों से हमें साइड से हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि जो इस्तीफे नहीं हम देना चाहते, प्लीज जरा सब्र कर लो, सब्र कर लो। अब तहरीक इंसाफ की मुनाफिकत जो है ना वो खुलकर सामने आ गई है और किसी को इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुनाफिक आजम है और नीचे मुनाफिकों का टोला है। अल्लाह खैर सल्ला। सर, वजीर आजम की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें वजीर आजम के जो एडीसी हैं मेजर अरसलान, उनके हवाले से बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें कोई हकीकत है? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल इसमें हकीकत है और इसमें यह है कि वो जनरल फैज हमीद ने उनको प्लांट किया हुआ था वहां पे। जनरल फैज हमीद कल्प्रेट है इस सारी चीज के। जनरल फैज हमीद तो कई चीजों के कल्प्रेट है, ये भी उनमें से एक है। तो फैज हमीद जो है वो अब उनका भी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने जो सड़कें बनाई अपने गांव में, जो अपने फार्म हाउसेस बनाए, उन्होंने पता नहीं कितने, मुझे तो पता भी नहीं एग्जैक्ट अमाउंट किया, जितने करोड़ों का उसमें फर्नीचर आया, कई करोड़ के तो खाने के बर्तन आ गए, क्रॉकरी आ गई, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए। व्हाई नॉट? सर, ये जो बन्नी गाला केस था उसके हवाले से कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि खान साहब को इस केस में जनरल बाजवा ने रियायत दिलवाई, कोई जनरल फैज का नाम ले रहा है कि उन्होंने साकिब निसार साहब को सिफारिश दिलवाई। सर, इनमें से कौन सी बात सच है और कुछ सच है भी या नहीं? रिकॉर्ड पे कोई चीज नहीं है कि जनरल बाजवा की और जस्टिस साकिब निसार की आपस में बातचीत हुई हो या इस तरह की कोई बात डिस्कस हुई हो। लेकिन जो बात होती थी उनकी रेगुलर, वो तो फैज हमीद से ही होती थी, SDGI से ही। तो अगर ये हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ फैज हमीद ने किया और वही इसके जवाब दे हैं, कई चीजों के जवाब दे हैं। ये एक और चीज आपने खोल दी, नया कट्टा खुल के सामने आ गया। तो फैज हमीद ने काफी कुछ किया वहां पे, इसलिए तो इमरान खान इतने डेस्परेट थे। आपको याद करें, उनको पहले DGI के ओहदे से नहीं हटा रहे थे, फिर उनको वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह फैज हमीद हो जाए, क्योंकि फैज हमीद ने उनको वादा किया होता कि वो अगले 10 साल के लिए ना सिर्फ इमरान खान को वजीर आजम रखेगा बल्कि उनकी हुकूमत भी चलवा के देगा और उनकी अपोजिशन को खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा। इसमें खान को सादिक और अमीन का टाइटल भी मिल गया। तो आज आपको पता चल गया कि ये कितना छोटा आदमी है, झूठा आदमी है। सादिक और अमीन तो बड़ी दूर की बात है, इसका तो कुछ और ही दाम होना चाहिए था। सर, इस केस में आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब की तो कोई रिकॉर्ड पे कोई चीज नहीं है, लेकिन क्या साकिब निसार साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, साकिब निसार साहब ने अगर वो टाइटल दिया और सबूतों के होने के साथ भी दिया तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो जितना साकिब साहब से मेरी मुलाकातें हुई हुई हैं, एज चीफ जस्टिस हुई हुई हैं, तो मैंने तो उनको बड़ा अपराइट आदमी देखा था और कोर्ट में भी बहुत अपराइट होते थे और आम आदमी की उनको बड़ी फिक्र होती थी। लेकिन पता नहीं होता जब आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं तो किस तरह के आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उन्होंने किसी के कहने पे किया कि अपने उन पे किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं भावेश, मैं तो नहीं दे सकता। सर, वैसे खान साहब के सितारे कह रहे हैं कि गर्दिश में इस वक्त खान साहब को लाहौर से वापस बनी गाला पहुंचने का कहा गया है, इस हवाले से आपके पास कोई मुखबरी है?
हाँ जी, वो ये तो उनके रूहानी पेशवा उनको कह रहे हैं। और बात यह है कि बनीगाला जाएंगे तो वफाकी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। खान साहब कैसे जाए? ठीक है ना, खान साहब को बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी मजीद ऑडियोज भी आ सकती हैं, मजीद वीडियोस भी आ सकती हैं। खान साहब के सितारे जो इंतहाई गर्दिश में, और इसलिए आप यहाँ से निकलें और बनीगाला पहुंचे। तो हो सकता है जनवरी के शुरू में या अवाइल में वो बनीगाला चले जाए, क्योंकि वो बिलीव तो करते हैं, टोटकों में और टोनों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। सर तो जो टोटके जाहिर करती थी उनकी ही ऑडियो लीक हुई है, तो अभी भी उनके टोटकों पे वो चलेंगे? देखे ना जी, वो तो ये इसलिए कह रहे हैं कि वो लाहौर में है तो वो हो गई। अगर ना होते यहाँ पे तो ये नहीं होनी थी। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो खान साहब बताएंगे उनका कितना बिलीफ है अपने रूहानी पेशवा पे। सर सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के खिलाफ हद तक इज्जत दावे में दिफा का खत्म करने के खिलाफ जो अपील थी खान साहब की, वो खारिज कर दी है। तो खान साहब के लिए क्या इसमें भी अब मुश्किल है आगे? देखे ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उन्होंने एक अक्सरियती फैसला सुनाया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि खान साहब की तो प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई, खान साहब की प्रॉब्लम तो बहुत ऊपर तक पहुंच गई। क्योंकि अब अपील भी कहाँ करेंगे? ट्रायल कोर्ट के लिए वो वहां पे चले गए थे, तो अब बीच में हाई कोर्ट खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो इसके बाद तो उनके पास कोई फोरम भी नहीं है। और उन्होंने इल्जाम लगाया था ना कि पैनमा केस में खामोश रहने के लिए शहबाज शरीफ ने उनको रिश्वत की पेशकश की थी। तो अब वो ये साबित नहीं कर सकते कि उनको रिश्वत की पेशकश हुई थी। ये इल्जाम लगाया तो उन्होंने शहबाज शरीफ पे। तो अब वो क्या करेंगे इस केस में? एक और नाअहली वाला केस तैयार हो रहा है। सर हुकूमत को भी वैसे होश आ गया है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब करने का फैसला किया गया है। क्या लगता है क्या बड़ा होने जा रहा है? देखें, अब तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी, एक इंटरनल सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है और दहशतगर्द जो है टीटीपी खासतौर पे बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है। उनके अज़ाइम भी पता चल गए, नजर भी आ गए। सो अब कल जब वो होगी मीटिंग तो उसमें ना सिर्फ वज़रा होंगे बल्कि उसमें अस्करी क़यादत भी होगी, उसमें दीगर इदारों के सरबराहान भी होंगे। सो आई एम श्योर इम्पोर्टेंट एंड टफ डिसीजंस विल बी टेकन। और कुछ अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए? अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि हर आने वाला दिन जो है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा।